बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी, जो कि हम थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे कबाब बनाएंगे। इनको आप बनाकर महीनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। ये आप इनकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो कबाब हैं वो कितने परफेक्ट बने हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए फिर आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर के अंदर हम डालेंगे चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से धोकर इसको सोख करके रख लिया था। इससे आपकी जो दाल है वो अच्छे से गल जाएगी। आपने इसको पहले अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी गंद वगैरह है वो निकल जाए। आधा किलो ये दाल है और इसके अंदर हम एक बोनलेस चिकन का पीस ऐड करेंगे। ये 1 पाव से ज़्यादा है और आधा किलो से कम है। और साथ ही हम इसके अंदर 1 गट्ठी लहसुन की डाल देंगे, साबुत लहसुन है। और 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और पिसी लाल मिर्च हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ज़ीरा और सूखा धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड किया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जब सारी चीज़ों के साथ आपकी दाल गलेगी तो इसका फ्लेवर भी आएगा। पिसा गरम मसाला हम इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने पिसा गरम मसाला ऐड किया, साबुत मसाले नहीं ऐड किए। और साथ ही हम इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, या फिर आपने दाल से 3 से 4 इंच जो पानी है वो ऊपर रखना है। और एक छोटे साइज़ का जो प्याज है वो भी मैंने इसके अंदर साबुत ऐड किया है। और प्रेशर कुकर को बंद करके सीटी चलने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए गला लेंगे, या फिर आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसको अच्छे से गला लें। 20 मिनट के अंदर आपकी जो दाल है वो अच्छे से गल जाएगी। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने इसको 20 मिनट के लिए जस्ट किया था। हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने पानी ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। दाल हमारी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने चिकन का पीस ऐड किया उसको हम इसके अंदर से अलग कर लेंगे। और इसके अंदर जो हड्डी है वो हम निकाल के तो इसके बारीक बारीक रेशे कर लेंगे। दाल अभी हमारी बिल्कुल गर्म है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको हम गरम गरम को पीस लेंगे। इससे आपकी जो दाल है वो इजीली पीस जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है पीसना इसको थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इसको जो है बाउल के अंदर निकाल लिया। बहुत ज़्यादा गर्म है। दाल को हमने अच्छे से पीस लिया। साथ ही हमारा जो चिकन का पीस है वो भी ठंडा हो चुका है। इसके भी हम रेशे कर लेंगे, बारीक बारीक हम इसके रेशे करेंगे। बाद हम इसको भी दाल के अंदर मिक्स करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे, ताकि इसके जो रेशे हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाएं। इससे आपका जो शामी कबाब है वो बहुत ही अच्छे रेशेदार बनेंगे, अगर आप इसको चिकन और दाल को अच्छे से पीसेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक और मिर्च हाफ टी स्पून हम इसके अंदर और ऐड करेंगे, क्योंकि स्पाइसेस थोड़े कम थे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस टाइम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। सूखा पुदीना इसके अंदर मैंने ऐड किया थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। प्याज चॉप किया हुआ एक ऐड किया, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ ऐड किया। और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि फ्लेवर जो है सारा एक जैसा आए। ये आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो कितने अच्छे से मुलायम हो चुकी है। अच्छे से हमारा जो मसाला है वो पिस चुका है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा जो मसाला है वो अच्छे से सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसके कबाब बनाएंगे। तो ये कबाब कटर के साथ हम इसके कबाब बनाएंगे। इससे जो आपके कबाब हैं वो एक ही साइज़ के बनेंगे। ये आप देख सकते हैं। अगर आपके कबाब साथ चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगा के इस तरीके से कबाब रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको कबाब कटर से ही बनाना है, आप इसको हाथों से भी बना सकते हैं। इजीली आपके जो कबाब हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो सारे कबाब है वो रेडी कर लेंगे। कुछ कबाब जो है वो मैं आपको हाथ से बना के भी दिखाती हूँ कि इनकी जो शेप है वो एक जैसी आएगी। इससे हमारे जो कबाब हैं वो एक जैसे एक ही साइज़ के बनेंगे। इसका ये फ़ायदा है। तो कबाब हमारे जो हैं सारे रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं। चिकन के साथ हमारे जो शामी कबाब हैं वो ढेर सारे रेडी हैं। अब हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, प्लास्टिक रैप में डाल के या फिर किसी प्लास्टिक के डब्बे में ऐड करके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और कुछ कबाब जो हैं वो हम अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई हम इसको करेंगे। अगर आप चाहें तो हम इनको तवे पे भी बना सकते हैं। इनको जस्ट अंडे में डिप किया और इनको फ्राई कर लेंगे। ये कबाब आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर आप इसके बर्गर भी बना सकते हैं, शामी बर्गर। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरीके से आपको आसानी भी हो जाएगी अगर आप एक दफ़ा इनको बना के फ्रीज़ कर लेंगे। कबाब जो है इनका हम गोल्डन लाइट कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इनका जो कलर है कितना प्यारा है।
कबाब को आज बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इनको बाहर निकालेंगे और इसके साथ आप ग्रीन चटनी पुदीने की बना सकते हैं या फिर केचप के साथ भी खा सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे मज़ेदार से कबाब जो है, इनकी फाइनल लुक कितने मज़े के ये लग रहे हैं। इस तरीके से आप भी इनको ईज़िली बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो अभी मैं आपको कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारा जो कबाब है वो कितना रेशेदार बना है, ये आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।